हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे सोरडेलो इन मैंटुआ। ये पोएम है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लिखी हुई। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक बहुत ही अच्छे और ग्रेट पोएट थे और उन्हें सोरडेलो नाम की एक पोएम लिखी। ये पोएम बहुत ही डिफ़िकल्ट पोएम थी और बहुत सारे क्रिटिक्स जो थे जैसे टेनिसन वगैरह, इन्होंने इसके ऊपर कमेंट किया कि इतनी डिफ़िकल्ट है कि आम जो लोग हैं इसको नहीं समझ पा रहे हैं। और इस तरह से जो रिस्पॉन्स आया उससे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। टेनिसन के कुछ क्रिटिक्स के अलावा कुछ ऐसे भी थे जो पसंद करते थे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइट्री को। उन्होंने सोरडेलो को भी बहुत अच्छा माना है। सोरडेलो जो पोएम है ये कई बुक्स में लिखी हुई है। आज मैं जो समरी बता रही हूँ आपको, ये मैं सेकंड बुक की समरी करवा रही हूँ। इस पोएम में एक बड़ी बात ये है कि इस पोएम में किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं दिया जाता है। कोई भी चीज़ कहीं से भी स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी सी इनलॉजिकल सी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पोएम। सोरडेलो जो पोइट्री है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई है 1836 से 1840 के बीच में, और इसे पब्लिश किया गया है 1840 में। इसे इंस्पायर होकर लिखा है सोरडेलो डी गियोटी की लाइफ से, और दांते की एक पुर्गेट्रियो नाम की रचना है, पोइट्री है, वहाँ से भी इंस्पायर्ड होकर इसको लिखा गया है। सोरडेलो जो कैरेक्टर है वैसे तो वो इटली का एक रियल कैरेक्टर था, लेकिन पोइट्री में उसे फिक्शनलाइज कर दिया गया है। तो मैं सबसे पहले इसकी सेटिंग के बारे में बता देती हूँ। इसकी जो सेटिंग है वो इटली की है 1220 की, और उस टाइम पे वहाँ पे दो ग्रुप्स रहते थे जिनके बीच में हमेशा स्ट्रगल चलती रहती थी, गुइल्फ्स और गिबलाइंस। फ्रेंड्स, सोरडेलो कौन था? सबसे पहले आपको ये बता देती हूँ। सोरडेलो जो था वो एक ऑर्फन था, यानी कि उसके माँ बाप का पता नहीं था। तो वो घूमता घूमता हुआ एक बार मांचाऊ नाम की जगह पर जाता है। वहाँ पर अचानक को लोगों की भीड़ देखता है और वहाँ पे वो सुनता है कि कोई इग्लामोर नाम का ट्रबेटूर है। ट्रबेटूर होता है कवि या फिर जो जगह जगह पर अपनी गाथाएँ गाता है, गाथा गाने वाला। क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने समय में इतना रिटन चीज़ नहीं होती थी जितना लोग ओरली गाकर सुनाते थे, या ओरली जो कल्चर था वो ओरल था। तो इसीलिए वो जो ट्रबेटूर था इग्लामोर, वो गाता है, अपनी परफॉर्मेंस देता होता है। तभी सोरडेलो के उन्हें इंटरप्ट करता है और उन्हें अपनी कथा सुनाता है, अपने पोएम सुनाता है, जिससे जो पूरे जो लोग होते हैं मैंटाउन के वो सारे खुश हो जाते हैं। और जो ये कंपटीशन होता है इग्लामोर और सोरडेलो के बीच में, इसमें सोरडेलो जो होता है वो जीत जाता है। इसकी खुशी के मारे जो एक लेडी होती है वहाँ पर, उसका नाम होता है पाल्मा, वो अपना जो स्कार्फ होती है वो सोरडेलो को देती है एज अ गिफ्ट के रूप में। और इग्लामोर होता है वो बहुत दुखी होता है। उसके साथ एक जंगलर भी होता है, जंगलर होता है जो साथ में मिलजुल कर गाने वाले होते हैं। तो इग्लामोर का जो जंगलर होता है वो भी धीरे धीरे सोरडेलो का फ्रेंड बन जाता है और सोरडेलो का जंगलर बन जाता है। इग्लामोर की डेथ हो जाती है क्योंकि वो इतना दुखी होता है और अपने आप को वो जिंदा नहीं रख पाता अपनी बेइज्जती के कारण। उसके बाद जो सोरडेलो होता है वो सोचता है अपने जन्म के बारे में कि आखिर वो कौन है। उसके बारे में वो रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि वो एक आर्कर का बेटा है, यानी कि जो तीरंदाजी करते हैं उनका बेटा है, जिन्होंने एक बार एडलेडी और पाल्मा की जान बचाई थी आग से, और उस आग को लगाने वाले खुद पाल्मा के पिता थे एक्लीन। उसके बाद इस पोएम में बताया जाता है कि जो सोरडेलो होता है वो एज अ प्रोफेशन चुन लेता है अपनी पोइट्री को, और जो अपना गाने का जो होता है सिस्टम, पोइट्री और जो भाट वगैरह गाना गाते हैं, इस प्रोफेशन को वो चुन लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब ये थोड़ा सोरडेलो आगे जाता है और अपनी पोइट्री को करता रहता है तो काफ़ी थोड़ा बोर फील होता है इसे। सोरडेलो को काफ़ी जगह पर क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वो क्या करता है, अपनी लैंग्वेज पर वो ध्यान देने लगता है अपनी पोइट्री और अपनी क्रिएशन की बजाय। तो उसका अल्टीमेट जो रिज़ल्ट आता है वो ये होता है कि जो पोइट होता है सोरडेलो, वो अपनी पोइट्री खो देता है। यानी कि वो जिस चीज़ में निपुण था वो उसको ख़त्म कर देता है, अपने लैंग्वेज पर इतना ध्यान देता है।
जो लेडी एडलाइड होती है फिर उसके बारे में बताया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पोएम के फर्स्ट में ही आपको बता दिया था कि इस पोएम में किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड नहीं दिया जाता है। कोई भी पोइट्री, कोई भी सेक्शन कहीं से भी शुरू हो जाता है। तो एडलाइड का जो ये स्टार्ट होता है पैराग्राफ, इसमें जो एडलाइड होती है वो मर जाती है, जिसके कारण दुखी होकर जो एक्लाइन होता है उसका हस्बैंड, वो अपना घर बार छोड़कर मोनेस्ट्री ज्वाइन करने के लिए चल देता है। लेकिन वहाँ का जो सोल्जर होता है टोरेलो, वो रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रोक पाता, इसलिए टोरेलो फिर वापस आ जाता है अपने राज्य में। टोले जो सोल्जर होता है टोरेलो, वो अपने आसपास के राज्य में घूमा करता है। एक बार वो मांटाओ में जाता है, तो जब वो मांटाओ पर जाता है तो टोरेलो को रिस्पेक्ट के लिए और उसके स्वागत के लिए सोरडेलो को बुलाया जाता है गाने के लिए। लेकिन सोरडेलो जो होता है वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पोइट्री का जो फेम था वो खो चुका होता है और वो इतना निपुण नहीं हो पाता है अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देने की वजह से। इस कारण से वो एक अच्छी पोइट्री नहीं सुना पाता है। इसके बाद वो वापस गोइटो चला जाता है, जहाँ से वो आता है गोइटो जगह पे, वो वापस वहीं पे चला जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सेकंड बुक जो है हमारी वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद यदि आपको कोई और जानकारी हो या आपको मेरी ये पोइट्री कैसी लगी हो, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं 1 या 2 दिन में अपनी एक नई पोएम अपलोड कर देती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।